ओम नमः शिवाय। बाबा यूएस से शिव संवाद करते हैं शब्दों से परे, फिर भी शब्दों में पूर्ण मौन, ये तुम क्या जानोगे। तुम जाके अर्पित करते शिव को फूल हैं, पर शिव तो उस साधक की प्रतीक्षा करते जो स्वयं को अर्पित करे। तुम उस शिव को क्या जानोगे, वह जो क्रोध को शांति के रूप में प्रतीक कर सके, जो वासना को विवेक की अग्नि में गला दे, जो लोभ के जहर को आत्मज्ञान के अमृत में परिवर्तित कर दे। तुम उस शिव को क्या जानोगे। वही सच्चा भक्त है और उसी का अर्पण शिव करते हैं स्वीकार। क्योंकि शिव की जटाओं में गंगा नहीं, विचारों की बहती है धारा जो है शुद्ध विचार। मगर तुम यही चूक जाते हो, क्योंकि तुम गंगा के घाट से ही होके आते हो। उसका नृत्य शिव का कोई उत्सव नहीं, बल्कि अहंकार के विसर्जन की ध्वनि है, जिसको तुम तांडव कहते हो और उसको चरस में फूंक डालते हो। त्रिशूल शिव के हाथ में कोई त्रिशूल नहीं, बल्कि वो प्रतीक है इच्छा, क्रोध और मोह का। इन तीनों को भेद कर जो आत्मा तक पहुंचता है, वो शिव को देखता नहीं, शिव के साथ एक हो जाता है। तीर के माथे पर हैं 3 लाइनें, इच्छा, क्रोध और मोह उसने त्याग दिया, नरक के द्वार उसने बंद कर दिए। वह जो चिता की राख को सजाता है, वह तुम्हें बताता है, वही तो शिव कहलाता है। तुम राख से बनने से डरो मत, क्योंकि राख बनोगे तभी तुम स्वयं को जान पाओगे। उसी में तुम शुद्ध हो जाओगे। उस राख में ये राख वो होगी जो आत्मज्ञान की अग्नि से जलेगी। उसी में तुम पुनः जन्म लोगे, तुम्हारा जन्म होगा, तुम जिंदा हो भी कहाँ, शिव ये कहते हैं। पर अब एक अहम नहीं, बल्कि मैं एक नहीं जो है वो ख़त्म हो जाता है। ना हाथ में बाला है, ना माले में गले में कोई माला है, फिर भी शिव तो निराला है। तुम उस शिव को क्या जानोगे, क्योंकि तुम शिव को ढूंढते हो प्रतिमाओं में, मूर्तियों में, यहीं पर तुम चूक जाते हो। शिव वहाँ मिलते नहीं जहाँ तुम जाते हो, और जहाँ शिव आते हैं वहाँ तुम जाते नहीं। अपने अंदर की जो अग्नि को ख़त्म कर दो, अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं, लोभ, माया, काया, छाया, 20 अंबड़ी, उसके बाद तुम शिव को ही पाते हो।